नमस्ते, मैं अविचल दुबे। बीते 1-1.5 साल में अगर हमने सर्वाधिक किसी विषय पर किसी बात को लेकर चर्चा की है तो वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस के भी अपने टर्म्स हैं, अपनी वोकैबुलरी है, जिसको लेकर चर्चाएं तेज होती रहती हैं। इसको लेकर ही एक शब्द है वेरिएंट। अलग अलग वेरिएंट्स पर हम लगातार चर्चा करते हैं, बातचीत करते हैं, कहते हैं कि अभी ये वेरिएंट आ गया, फिर अगला ये वेरिएंट्स है। तो इस तरह की बातें हमारे सामने आती रहती हैं। क्या है आखिर ये वेरिएंट्स? वेरिएंट ऑफ कंसर्न और वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट में क्या अंतर है? इसको लेकर क्या मानक माने गए हैं जिसको हम समझ सकते हैं? तो सबसे पहले आप समझिए कि वेरिएंट क्या होता है। पहले आप ये समझिए कि वेरिएंट निकला है कोरोना वायरस से, और कोरोना वायरस जो मूल महामारी है, यानी कि जो एक तरह से माने कि असली बीमारी का नाम है, उसका नाम है SARS-CoV-2। ये है कोरोना महामारी का नाम। अब इसमें म्यूटेशंस होते हैं। म्यूटेशंस का मतलब हुआ बदलाव, लगातार बदलाव होते रहते हैं। लगातार वो जो कोरोना वायरस है वो अपना रूप बदलता रहता है। अभी तक ये 23,400 बार अपना रूप बदल चुका है, यानी कि म्यूटेशन होते रहे हैं। WHO ने वेरिएंट का नाम रखने के लिए एक सिस्टम तैयार किया। ग्रीक भाषा के शब्दों को ही वेरिएंट के नाम रखने के लिए मानक माना, जैसे कि अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा। ये ग्रीक भाषा के शब्द हैं। हमें लगता है कि ये गणित में प्रयोग होने वाले शब्द हैं और WHO इनके नाम रख रहा है। नहीं, इसके लिए सिस्टम तैयार किया गया। अब अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये जो वेरिएंट्स हैं, इनको वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में रखा गया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न क्या होता है? तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो होता है जो वायरस बहुत तेजी से बढ़ता है, यानी कि वैक्सीन का असर भी कम कर देता है, क्लिनिकली डिजीज को बढ़ाता है। ऐसे वेरिएंट को वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखा जाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट का क्या मतलब है? जब वायरस अपनी पहचान के लिए नया रूप धारण करता है तो उसे म्यूटेशन कहते हैं, जैसा हमने समझा। जब नए वायरस की पहचान होती है तो WHO उसकी निगरानी करता है, एक तरह से सर्विलांसिंग कह दीजिए उसे। तो उसे जानने समझने के लिए जो WHO अगर तेजी से काम कर रहा है तो उसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट कई बार आगे बढ़कर वेरिएंट ऑफ कंसर्न बन जाता है। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है ये है अल्फा। ये सबसे पहले UK यानी कि ब्रिटेन में पाया गया था सितंबर 2020 में। बीटा दक्षिण अफ्रीका में मिला था, मई 2020 में मिला। अल्फा वेरिएंट जो था वो सर्वाधिक फैला पूरी दुनिया में, करीब 180 देशों में अल्फा वेरिएंट फैल गया। गामा वेरिएंट ब्राज़ील में मिला, नवंबर 2020 में गामा वेरिएंट मिला। और डेल्टा वेरिएंट जो इस समय सबसे ज़्यादा घातक बना हुआ है वो भारत में मिला अक्टूबर 2020 में। अक्टूबर 2020 में मिला, अभी 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट है एप्सिलॉन, अमेरिका में मिला मार्च 2020 में, मतलब जब कोरोना वायरस शुरू हो रहा था तभी वेरिएंट ऑफ कंसर्न एप्सिलॉन मिला। जीटा ब्राज़ील में अप्रैल 2020 में। ईटा कई देशों में अलग अलग रूप में पाया गया दिसंबर 2020 में। जनवरी 2021 में थीटा वेरिएंट मिला, ये फिलीपींस में मिला। आइटो मिला अमेरिका में नवंबर 2020 में। कप्पा ये भारत में मिला, जिसकी चर्चा काफ़ी ज़्यादा हो रही है। कप्पा जो वेरिएंट है वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट की श्रेणी में रखा हुआ है, वो भारत में मिला अक्टूबर 2020 में। लैम्डा जिसको लेकर अभी सबसे ज़्यादा बातें हो रही हैं वो लैम्डा वायरस है, पेरू में सबसे पहले मिला अगस्त 2020 में, अभी करीब 30 देशों में फैल चुका है। इसके अलावा 2-3 पॉइंट्स और समझ लीजिए कि जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, मतलब जिसको लेकर चिंता तेज होती है, WHO उसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न में रखता है। उसके कारण जो है मैंने आपको बताया, जो संक्रमण है उसको तेज़ी से फैला देता है। इसके साथ ही वैक्सीन के असर को कम करता है। इसके साथ जो एक बड़ा कारण है वो ये है कि ये एंटीबॉडी को भी चकमा दे देता है, यानी कि जो शरीर के अंदर एंटीबॉडीज़ बन रही हैं उनको भी चकमा देकर शरीर में फैल जाता है। ये एक बड़ा कारण है जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न की श्रेणी में आता है। जांच में आसानी से पकड़ में नहीं आता है वेरिएंट ऑफ कंसर्न, यानी कि अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा। जबकि वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट हैं वो पकड़ में आ जाते हैं, म्यूटेशन उनमें होता है लेकिन वो इतने प्रभावशील नहीं होते हैं। जबकि वेरिएंट ऑफ जो कंसर्न है, यानी कि जो
4 बड़े वेरिएंट्स हैं जो पूरे दुनिया में मिले, इसमें डेल्टा भारत से मिला है। इसकी मैं चर्चा बार बार इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि भारत में इसको लेकर चर्चाएं बहुत तेज़ हैं, 100 से ज़्यादा देशों में फैल चुका है। दूसरी लहर में जो भारत में बेहताशा वृद्धि हुई थी कोरोना में, उसका कारण डेल्टा वेरिएंट ही था। लाखों मौतों का कारण भी डेल्टा वेरिएंट है। और अभी जो पश्चिमी देशों में यानी वेस्टर्न कंट्रीज़ में, खासकर यूके में सर्वाधिक फैल रहा है वो डेल्टा वेरिएंट ही है। तो यानी कि डेल्टा वेरिएंट की जो चर्चाएं हैं वो इस समय तेज हैं। इसके अलावा लैम्डा वेरिएंट, जिसकी चर्चाएं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से तेज हैं, करीब 30 देशों में आ चुका है। इन सारे वेरिएंट्स के बारे में हमने बेसिक्स जाना कि आखिर वेरिएंट क्या होता है, ये शब्द कहाँ से आया, कौन कौन से वेरिएंट अभी तक आ चुके हैं जिसको WHO ने मानक माना है, लेकिन इन वेरिएंट्स को ख़त्म करने का तरीका क्या है। एक ही तरीका है, एक ही सॉल्यूशन है, वो है वैक्सीनेशन। आप पूरी तरह से वैक्सीनेटेड हो जाएंगे, आपको कोई भी वेरिएंट किसी भी तरह से परेशान नहीं कर सकता। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं, जैसे भी जब भी जल्दी आपको वैक्सीन मिले आप ज़रूर लगवाएं। अगर आपने पहली वैक्सीन डोज लगवा ली है तो अपना अंतराल पूरा होने के बाद तुरंत दूसरी डोज लगवाएं, क्योंकि कोरोना को मात देने के लिए, यानी उसके मूल रूप को मात देने के लिए, वेरिएंट्स को मात देने के लिए हम केवल एक ही रास्ता अपना सकते हैं, उसका नाम है वैक्सीनेशन।